नमस्कार दोस्तों। आज आईटीआई सेकेंड ईयर के जो महत्वपूर्ण सिंबल है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो पूरे देखेंगे। तो ये क्लास ज़रूर 10-15 मिनट की होने वाली है, लेकिन आप लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको पता है कम से कम 5 प्रतीक चिन्ह एग्ज़ाम में आएंगे और ये आपका एक प्रतीक चिन्ह 2 नंबर का आता है। अब वैसे तो प्रतीक चिन्ह लगभग आपके 500 प्रतीक चिन्ह होंगे, लेकिन मैं आपको मात्र 80 या 90 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतीक चिन्ह बताने वाला हूँ जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ही बताऊंगा। है पूरे प्रतीक चिन्ह, लेकिन मैं मोस्ट प्रतीक चिन्ह आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बार इस पेपर का जरूर एनालिसिस कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं जो इस टेलीग्राम के माध्यम से आपके लिए ड्राइंग के और पेपर देख लो, थ्योरी के पेपर देख लो, वर्कशॉप के अनुसार यानी सभी प्रकार के पेपर वहाँ पर अवेलेबल। लगभग आपको 500-700 पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही आप अपने आप डिस्कस कर सकते हो कि किस प्रकार क्या होगा। साथ दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त खराब न करें और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लेसन आता है। यहाँ से देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा प्रतीक चिन्ह है, मैं वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इनमें देखो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका देखो दोस्तों, ये दो आपके प्रतीक चिन्ह पहले पूछे हुए हैं कि ऑन पुश स्विच। ठीक है, यानी पुश टू ऑन स्विच, ये प्रतीक चिन्ह पूछा हुआ पहले का। दूसरा है ऑफ पुश स्विच, एक ये पूछा हुआ। ठीक है, इसके आगे हम चले तो अब इधर देखें तो इधर कोई प्रतीक चिन्ह मोस्ट नहीं है। आगे धीरे धीरे चले तो आपका ये प्रतीक चिन्ह है, यानी 10 नंबर वाला प्रतीक चिन्ह यह है कि 1 दूर 5 मार्ग स्विच, यानी सिंगल पोल 5 वे स्विच। ये प्रतीक चिन्ह पहले पूछा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट देख के जाना। नियोन लैंप, ये भी 2-3 बार एग्जाम पूछा गया, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। आगे चले दोस्तों, आपका विद्युत चुंबकीय रिले यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार एग्जाम में पहले पूछा हुआ। ठीक है, एक बार लिख लिख के अभ्यास करना, जिससे आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। आगे दोस्तों आपका है वॉल्यूम कंट्रोल, ये भी प्रतीक चिन्ह आपका 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे आपका प्रीसेट प्रतिरोध, ये भी एग्जाम में पूछा दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर ये आपकी किताब की फोटोकॉपी है, ये टेंशन मत लेना, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, इनमें वही प्रतीक चिन्ह है जो एग्जाम। आगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये तो हो गया ना आपका। हाँ यही चलो। अब इनमें दोस्तों आपका फेराइट को ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक ये 2-3 बार एग्जाम पूछ लिया गया। आगे आपका ट्यून ट्रांसफार्मर, ये भी पहले का पूछा हुआ है। आगे चले दोस्तों, आपका अब यहाँ पे आपका जो प्रतीक चिन्ह है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। फिर एक ट्रिमर कैपेसिटर, ये भी 2-3 बार एग्जाम पूछा है, तो आपका ट्रिमर कैपेसिटर इस प्रकार बन जाएगा। आगे आपका गैंग कैपेसिटर, तो दोस्तों ये कैपेसिटर के प्रकार है, लेकिन ये भी आपके 2-3 बार पहले एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो ये हो गया आपका गैंग कैपेसिटर ने इस प्रकार करिए, फिर इनमें एरोहेड दर्शा देना। ठीक है, आगे स्पार्क गैप, ये नहीं पूछा हुआ है। आगे शील्ड वायर, ये भी नहीं दो। आगे दोस्तों यार आपका फोटो वाल्व डायोड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैं जो बता रहा हूँ आप नोट कर सकते हो और 1-2 बार अभ्यास कर जाना। इनसे बाहर एक भी प्रतीक चिन्ह नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे आपका दोस्तों इसमें है टायोड, ये ट्रायोड वाला 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। एक टेट्रोड, ये भी पूछ लिया गया है। एक पेंट्रोड, ये यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रायोड, टेट्रोड और पेंट्रोड। ठीक है, और इसमें बात करें दोस्तों, एक आ गया आपका अर्धचालक डायोड यानी SCR। ठीक है, तो आपका अर्धचालक डायोड यानी सेमीकंडक्टर डायोड, ये भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे जिनर डायोड, ये भी 1-2 बार क्वेश्चन एग्जाम पहले पूछा हुआ है। आगे बात करें दोस्तों, फोटो डायोड, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे फोटोवोल्टेइक सेल, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर में काफ़ी प्रतीक चिन्ह है जो बार बार पूछे गए हैं। आगे आपका एंड गेट, ये भी पूछा गया है। नेंड गेट, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करिए और गेट, नॉर गेट और नॉट गेट, यहाँ तक ये प्रतीक चिन्ह पूछे गए हैं। आगे मैं बात करूँ तो अब इनमें इधर वाले में कोई सा नहीं है। अब इधर चले तो दोस्तों, इधर वालों में मैं बात करूँ तो आपका कर्ण फोन यानी ईयरफोन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। एक आपका पूछा हुआ है लाउड स्पीकर, ये भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा है। हेडफोन, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, आगे इनमें से और तो कोई सा नहीं है। आगे चले तो आगे वाले प्रतीक चिन्हों में देखते हैं। हाँ दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिकल बंजर, ये प्रतीक चिन्ह आपका 2-3 बार पहले ही पूछा हुआ है। आगे सॉकेट लाउड स्पीकर, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, आगे चलो दोस्तों, गैल्वेनोमीटर यानी जो संकेत के द्वारा मान दर्शाता है, ठीक है, उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, यानी जिसमें धारा का मान दर्शाता है। ठीक है, आगे है
थर्मोस्टेट जो तापमान की गणना करता है, यह आ गया। एनालॉग मीटर यानी जो एनालॉग यानी होता है जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध तीनों की गणना अंकों में करता है, उसे कहते हैं एनालॉग मीटर। और गैल्वेनोमीटर धारा की गणना करता है। अब ये हो गया आपका एनालॉग मीटर, ठीक। एनालॉग और आपका ये मीटर, ठीक है। एनालॉग मीटर एक ये ध्यान रखना, ये भी एनालॉग मीटर, ये भी, ये मल्टीमीटर हो गया जो तीनों का मान दर्शा रहा है। ये ओनली जो संकेतक के द्वारा दर्शाता है वो एनालॉग कहलाता है, जो अंकों में दर्शाता है वो होता है आपका डिजिटल मीटर। तो ये आपका क्या दर्शा रहा है, किलोमीटर, ये धारा का मान दर्शाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आपका ये आ गया डिजिटल मीटर। डिजिटल का होता है जो मान अंकों में दर्शाता है, जिसमें अशुद्धि शून्य हो, बहुत कम हो, ठीक है। आगे तरंग मीटर, ये तरंग वाला पूछा गया। और टेकोमीटर, यानी इधर से ये तीनों प्रतिचिन्ह इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब इधर चलते हैं, तो इधर में मेरे हिसाब से कोई भी प्रतिचिन्ह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले में। एक दोस्तों ये आपका थर्मल कपल मीटर, ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक दोस्तों आपका द्विधातु मीटर यानी बायोमेटेलिक मीटर, ठीक है। तो आपका ये भी पूछा गया हुआ है। आगे सिंक्रोस्कोप, ये भी दोस्तों एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे आपका है मीटर श्रेणी रेजिस्टेंस यानी मीटर के लिए श्रेणी प्रतिरोध, ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे इधर देखते हैं दोस्तों, इधर वाले में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इधर वाले में मेरे हिसाब से कोई भी, हाँ, ऑसिलोस्कोप ये जरूर पूछ सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे वाले प्रतिचिन्हों में क्या आता है दोस्तों। ये आपका जो विद्युत वायरिंग वाला चैप्टर है, यहाँ से अब इनको आप ऊपर वाले ये प्रतिचिन्ह है, आप इनको समझो दोस्तों। देखो इसमें एक तो क्या होता है आपका कि एक तो है आपका फ्यूज बोर्ड प्रकाश परिपथ लाइट परिपथ का, एक है फ्यूज बोर्ड सर्किट शक्ति परिपथ का। तो इनमें क्या अंतर है, अगर आपको लाइट पूछे तो इसमें सिंगल बोर्ड आएगा, ध्यान रखना। अगर पावर का पूछे तो इसमें क्या आ जाएंगे, डबल बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको पूछे कि स्विच रहित का मतलब होता है अंधेरा होना, तो पूरा अंधेरा कर देना। अगर अंदर वाला बोर्ड है जिसमें पूरा अंधेरा है तो ये क्या हो गया, स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको पूछे कि स्विच सहित, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधे में प्रकाश कर देना। तो आधे में प्रकाश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्विच रहित स्विच बोर्ड लाइट परिपथ का हो गया। और इसमें ये बॉक्स लगा देंगे, ये हो गया आपका पावर परिपथ का। ये अंतर समझ में आएगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों, ये इससे आपके ये ऊपर वाले चार प्रतिचिन्ह मेरे हिसाब से क्लियर हो गए। अब इसमें आगे स्विच रहित डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्विच रहित डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वितरण करने वाला। तो स्विच रहित डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड इस प्रकार आ गया, ये लाइट का आ गया। अगर पावर का पूछे तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो इससे मेरे हिसाब से आपके ये आठों प्रतिचिन्ह क्लियर हो गए, अच्छे से क्लियर कर लेना। आगे दोस्तों आपका है एक पोल स्विच, दो पोल स्विच, तीन पोल स्विच, एक पोल पुल स्विच और मल्टी पोजिशन स्विच, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रतिचिन्ह है दोस्तों। आगे इधर वाले में दोस्तों आपका पेंडेंट स्विच है, दो तरफा स्विच यानी टू वे स्विच। आगे आपका दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेल पुश स्विच, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछ सकता है सॉकेट आउटलेट 6 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है। आगे इंटीग्रेटिंग स्विच एंड सॉकेट आउट 16 एम्पियर। आगे बात करें दोस्तों इधर से, इधर में आपको पूछ सकता है कि आपकी विद्युत घंटी, बंजर, लाउड स्पीकर यानी हुटर, ये पहले मैंने बता दिया, सायरन और इंडिकेटर लैंप, यानी ये नीचे वाले तीनों प्रतिचिन्ह इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इनको भी अच्छे से आप देख के जाना। आगे बात करें दोस्तों आपका डीसी मशीनें। डीसी मशीनें वाले चैप्टर में आपका देखो, ये पहला है आपका वार्निंग वाला, दूसरा है कम्यूटेटर। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपकी कर दूँ, अगर आपको वार्निंग का पूछे तो आप कितनी भी टर्न देके इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको पूछे कम्यूटेटिंग वार्निंग या कंपनसेटिव वार्निंग, कंपनसेटिव वार्निंग में एक टर्न आता है, ठीक है। फिर आपको पूछे श्रेणी वार्निंग, तो श्रेणी वार्निंग में 2 टर्न आते हैं, ठीक है, यानी सीरीज वार्निंग। फिर आपको पूछे शंट वार्निंग, तो शंट वार्निंग में आपको 3 टर्न देने। टर्नों को ध्यान रखना, वार्निंग पूछे तो कितने टर्न दे सकते हैं, कंपनसेटिंग वार्निंग पूछे तो 1 टर्न, सीरीज में 2 टर्न और शंट में 3 टर्न, ऐसा आपको करके आना है। आगे आपको पूछे कम्यूटेटर पर ब्रश, तो कम्यूटेटर पर ब्रश पूछे तो इस प्रकार कम्यूटेटर पर ब्रश लगा देना, ठीक है। ये कम्यूटेटर पर ब्रश लगा। आगे आपको पूछे कि ब्रश पर स्लिपरिंग, तो इस प्रकार करना, इस प्रकार एरो बना, तो ये क्या हो गया, स्लिपरिंग पर ब्रश, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, इनमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और सामान्य मोटर जनरेटर सेट आप ध्यान रखना एसी और डीसी के, ठीक है। तो ये इनके वार्निंग के सिरे आ गई कि वार्निंग के सिरे कैसे कि आपके आर्मेचर में ए से प्रदर्शित कर रहा है और कंपनसेटिव वार्निंग में बी से प्रदर्शित कर रहा है,
ठीक है। कंपनसेटिंग है ना, और और कम्यूटेटिंग में सी से कर रहा है, और संट वार्निंग को डी से प्रदर्शित कर रहा है, संट वार्निंग को ई से कर रहा है, और पृथक उत्तेजित वार्निंग को एफ से प्रदर्शित कर रहा है। तो इनका भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि किस प्रकार क्या पूछ रहा है। आगे बात करें ट्रांसफॉर्मर वाले लेसन में, तो ट्रांसफॉर्मर वाले लेसन में आपको इनमें से पूछ सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर यानी स्व परिणाम मित्र। तो इनमें इंपॉर्टेंट आपका ओनली एक ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, और ज़्यादातर इनमें आज तक क्वेश्चन पूछने की इस लेसन से। अब आपका लाइट वाला लेसन आ गया यानी प्रदीप्ति। तो यहाँ से कौन सा प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको पूछा लैंप यानी छत पर जुड़ा लैंप, यानी एक तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ये पूछ सकता है ग्रुप ऑफ द 60 वाट लैंप, एक ये पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है यानी आपका ये पूछा आपातकालीन यानी इमरजेंसी लैंप, ये पूछा हुआ है। पैनिक लैंप ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इनमें आगे बात करो दोस्तों, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। आगे इनमें इंपॉर्टेंट है आपका ये बैटन, क्लियर नहीं दिख रहा होगा मेरे से, बैटन लैंप होल्डर, ठीक है, एक ये। एक दोस्तों आपका वाटर टाइप लैंप पूछ रहा है, ठीक है। एक आपका स्पॉट लाइट पूछा हुआ है, एक प्रोजेक्टर, एक आपकी फ्लड लाइट, ठीक है, और एक फ्लोरेसेंट ट्यूब या लैंप बोल दो। इसके अलावा इसमें आपका हीटर, फैन रेगुलेटर, सीलिंग फैन और ब्रैकेट पंखा, ठीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह भी यहाँ से पूछे हुए हैं। इसके अलावा आपका एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन, और आपका इसमें अर्थिंग है ना, अर्थिंग पॉइंट ये भी पूछा हुआ है, एरियल ये भी पूछा हुआ है, और ये लाउड स्पीकर पहले आपका आ चुका है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बता दिए जो एग्जाम पूछे हैं वही बता रहा हूँ दोस्तों, एक्स्ट्रा कुछ भी बता दूँ। प्रेशर स्विच पूछा हुआ आपका, थर्मोस्टेट स्विच पूछा है, ये सर्किट ब्रेकर के आपको तीनों में से एक याद करके जाना, किसी भी प्रकार अगला पूछ सकता है। आगे यहाँ पर करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ये स्टार्टर का है, और ये आपका आ गया ड्यूल स्टार्टर का, ये आपका आ गया स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ध्यान रखना सामान्य स्टार्टर का मैसेज की तरफ प्रतिचिन्ह आएगा, फिर ये DOL लिखा, ये ड्यूल स्टार्टर का प्रतिचिन्ह आ गया, और ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का आया, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर ये आ गया, ठीक है, और फिर आपका रियोस्टेट स्टार्टर यानी परिवर्तनशील प्रतिरोध का स्टार्टर ये आ गया। तो एक, इसके अलावा 2, 3, 4, ये 4 स्टार्टर इंपॉर्टेंट इस लेसन से, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके प्रतीक चिन्हों की कंप्लीट क्लास हो चुकी है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला दोस्तों, तो ध्यान रखना। क्लास को पूरा देख लिया होगा मेरे हिसाब से, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिससे उनको भी इसका प्रूफ मिले। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।